दान देखने में स्मार्ट, घरवाली के चहेते माननीय न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। 5 मिनट हो गए, अभी तक आया क्यों नहीं? कॉल करके देखता हूँ। सुबह लाल लंगोट, तुझे बोलने की बड़ी जल्दी रहती है। लेकिन साहब आप 5 मिनट लेट हो गए, मैंने तो टाइम पे ही बोला था। घरवाली का फोन आ गया था। घरवाली का डर क्या होता है तू नहीं समझेगा। तेरी तो शादी हुई नहीं अभी। जज साहब मेरे क्लाइंट को इंसाफ दीजिए। इंसाफ? इंसाफ क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ तो निकाल के दे दूं? पहले मैटर तो बता क्या है। जज महोदय, इस बेचारी अबला का केस मैं देख रही हूँ। वाह, वेरी गुड। ये केस तुम ही जीतोगी शकील साहिबा, मतलब वकील साहिबा। मिलॉर्ड क्या मैं नहीं जीत सकता? वकील साहिबा हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती हैं। आज का केस क्या है पहले ये बोलो। जज साहब, ये जो कटघरे में बच्चा खड़ा है, इसका कहना है कि ये मेरे क्लाइंट का पिछले जन्म का पति है और इस पर पूरा अधिकार जमा रहा है। इसके घर में भी घुस गया है। क्या? ये तो बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक केस है। मिलॉर्ड इस बच्चे का कहना सत्य है, ये इसकी पिछले जन्म का पति ही है। ये आज मैं साबित कर दूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, पति पिछले जन्म का है, इस जन्म का तो नहीं। इस जन्म में क्यों उस पे अपना अधिकार जमा रहा है? वाह, क्या पॉइंट घुमाया है। वकील साहिबा की बात का जवाब दो। साहब इस बात का जवाब मेरा क्लाइंट खुद अपने मुंह से देगा। जज साहब ये औरत झूठी है, इसने मेरे साथ धोखा किया। पैदा हुए अभी 4 दिन हुआ है, मैंने तेरे साथ कब धोखा कर दिया? पिछले जन्म में तू इतनी बेवफा निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जज साहब देख रहे हो आप, ये 4 दिन का पैदना मेरे क्लाइंट पर कैसा इल्जाम लगा रहा है? लगता है इसका ठन्नी गायब है। धोखा कौन सा दिया ये तो पूछो इससे। जज साहब पिछले जन्म में ये मेरी सेटिंग थी। जज साहब झूठ बोल रहा है ये। और हमने शादी भी की थी, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में भी खाई थी। सुन रहे हो मिलॉर्ड आप? अबे तो सुनने तो दे पूरा, आगे बोल। जज साहब 7 जन्मों की तो बात दूर है, इसने दूसरे ही जन्म में मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये झूठ बोल रहा है। पिछले जन्म की बात किसी को कैसे याद रह सकती है? जज साहब शास्त्रों में लिखा है कुछ लोगों को पिछले जन्म की बातें याद रहती है। आप तो परम ज्ञानी हैं, आपने पढ़े होंगे शास्त्र। हाँ हाँ हाँ, लिखा तो है। लेकिन जज साहब ये बात इसको साबित करनी पड़ेगी कि इसको पिछले जन्म का सब कुछ याद है। मैं कर दूंगा साबित, इसमें क्या है। मैं तो तुम्हारा पिछले जन्म भी बता सकता हूँ और जज साहब का भी। आप दोनों मिले थे मुझे पिछले जन्म में। बड़ा अद्भुत प्राणी है ये तो। मिलॉर्ड नाटक कर रहा है यो, इसे कुछ ना पता कुछ भी। मेरा रूप देखकर जबरदस्ती मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा ना बोल, पिछले जन्म में तो ही मरी जा रही थी मेरे ऊपर, अब सती सावित्री बन रही है। मिलॉर्ड ये मेरे क्लाइंट से पत्नी की तरह अपनी सेवा करवाता है। इसकी इस हरकत से उसका असली पति दुखी है। असली पति को कटघरे में बुलाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि वो कितना दुखी है। असली पति कटघरे में हाजिर। हाँ। अबे तू तेज क्यों चिल्लाता है? ये ऑर्डर वाला हथौड़ा मारकर तेरी नाक तोड़ दूंगा। जज साहब मेरे मन की बस मैं ही जानता हूँ। तुम्हें इससे क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ। जज साहब जबरदस्ती मेरा अधिकार छीना जा रहा है। एक तो बड़ी मुश्किल से ले दे के मेरी शादी हुई, उसमें भी मेरी बीबी को हड़पना चाह रहा है ये। जज साहब मैं तो 7 जन्मों का बंधन निभाना चाहता हूँ। ये तो दूसरा जन्म है, अगले 5 जन्म मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम ये साबित कर दो कि पिछले जन्म में तुम ही इसके पति थे तो मैं अभी के अभी इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे नहीं जज साहब, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। और वकील साहिबा तुम ये साबित कर दो कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। साबित तो मैं मिनटों में कर दूंगी, मिनटों में। अगर साबित कर दिए तो क्या करोगे? मैं इसे तुरंत फांसी दे दूंगा। जज साहब अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो एक बार इंसान का जन्म ले लेता है उसे दूसरी योनि इंसान की नहीं मिलती। तो ये दूसरे जन्म में भी इंसान कैसे बन गया? वाह वकील साहिबा, पॉइंट तो है आपकी बात में। मिलॉर्ड उस जन्म में मेरे क्लाइंट की उम्र पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इसे दोबारा इंसान का जन्म मिला है। मिलॉर्ड ये झूठ बोल रहा है। अगर उम्र पूरी नहीं हुई तो भूत बनकर इसकी आत्मा भटकनी चाहिए थी। अब तो दूसरा जन्म लेकर ये लोगों को भटका रहा है। जज साहब ये इसका दूसरा जन्म नहीं है। तो साबित करो, कहने से कुछ नहीं होगा, अदालत में सच साबित करो। जज साहब मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद है, मैंने आप सबको भी देखा था पिछले जन्म में। अबे बहुत बोल रहा है तूने मुझे भी देखा था क्या? कई बार देखा था, कई बार। तू तो मेरे काम आया था। तो बोल पिछले जन्म में मैं क्या था, किस रूप में था? गधे के रूप में देखा था तुझको पिछले जन्म में, तू गधा था। करवा ले बेइज्जती और पूछ ले पिछला जन्म। देख रहे हो जज साहब कैसा मजाक बना रहा है आपकी अदालत में। अगर ये पिछले जन्म में गधा था तो तेरे कैसे काम आ गया? जज साहब ये मेरा ही पालतू गधा था। अच्छा, पालतू गधा था। पालतू नहीं फालतू था, फोकट में ही मेरे पास खड़ा रहता था। दबा के ईंटें धोई है मैंने इसके ऊपर और नमक के बोरे सुबह शाम ढोता था। वकील साहिबा मुझे तो लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये कोई फ्रॉड है।
दिमागी हालत तो तेरी खराब है जो मेरा 7 जन्मों का बंधन तोड़ के इस गधे से शादी कर ली और तुझे चाहने वाला तरस रहा है। तो कर, साबित कर कि मेरा जो पति है पिछले जन्म में तेरा गधा था, साबित कर। मेरा वकील साबित करेगा, किस बात की फीस लेगा वो? ये क्या साबित करेगा, ये तो खुद गधा है। मैं अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगा। जज साहब, मेरे मुवक्किल ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो रोज सुबह शाम इस पर नमक की बोरियां ढोता था। हाँ बताया था तो। जज साहब, इसकी शर्ट उतरवाइए और इसकी पीठ चाट कर देखना होगा। अगर नमकीन लगती है तो ये सचमुच पिछले जन्म गधा ही था जिस पर नमक की बोरियां ढोला करती थी। ये क्या पागलपन है? एक शरीफ आदमी की शर्ट उतरवाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अगर इसकी पीठ नमकीन लगती है तो मेरा क्लाइंट बिल्कुल सच बोल रहा है। साबित हो जाएगा कि ये इसका दूसरा जन्म है और ये औरत उसकी बीबी है। अब सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो जज साहब, यही सही तरीका है सच सामने लाने का। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इस बदबूदार आदमी की पीठ चाटेगा कौन? कई दिन से नहाया भी ना आई हो तो मेरा आदमी है, मुझे पता है। तेरा आदमी मैं हूँ, इसके नहाने से तेरा कोई मतलब ना है। अभी साबित नहीं हुआ, मेरे क्लाइंट पर अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। साबित तो अभी हो जाएगा, चटवाने की परमिशन दी जाए महाराज। इजाजत है, चाटो। कौन सा चाटेगा? जज साहब, जब आपने इतना काम कर ही दिया है तो ये काम भी आप ही कर दीजिए। अबे तू पागल तो ना है? मैं अदालत मुलतवी करके भाग जाऊंगा पर यो गंदा काम ना करूंगा। तो ये काम करेगा कौन? आप ही कुछ रास्ता निकालिए। हाँ हुजूर, ये तो बड़ा ही स्पेशल केस है। मेरे पास में खड़ा होके तू बहुत मजे ले रहा है। मिल गया आदमी, अब तू चाटेगा उसकी पीठ। क्षमा करें न्यायमूर्ति, मुझसे जलालत भरा काम नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं तुझे फांसी दे दूंगा। चल जाके चाट। न्यायमूर्ति, इसके गंदे पसीने की बहुत तेज घेल आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है। जल्दी कर, तू भी टेस्ट ले ले आज कैसी लगती है। ठीक है सरकार, मैं शर्ट के ऊपर से ही चाटूंगा। हाँ ठीक है, चल जल्दी खींच दे, काम को देर मत लगा। ये क्या करवा दिया? हुजूर, नमक ही है, पूरा नमकीन लग रहा है एकदम। मिलॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये साबित हो चुका है कि पिछले जन्म में ये इसका गधा ही था और वो औरत इसकी बीबी है। ये नहीं हो सकता। जज साहब, फैसला सुनाइए। पीठ तो मेरी भी नमकीन है, चाट कर देखी थी एक दिन घरवाली ने। इसका मतलब ये हुआ कि मिलॉर्ड आप भी पिछले जन्म में गधे थे। अरे नहीं, क्या बकवास कर रहा है? वो मेरी नमकीन ना थी, मीठी थी, मीठी। तो आप चीनी के बोरे ढोते होंगे मिलॉर्ड। ऑर्डर, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ। बच्चा सच बोल रहा है, ये पिछले जन्म में इसका पति ही था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जो 7 फेरों के 7 वचन निभाने को तैयार रहते हैं। ये औरत आज से इस बच्चे के साथ इसकी बीवी बन के रहेगी। अरे नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? लोग आई छीन ली मेरे कल के लौंडे ले। हमारा फैसला अटल है, कटघरा तोड़ेगा क्या? चल तू मेरे साथ। मेरा कोई पिछला जन्म नहीं था, तू मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने तुझे पाने के लिए नाटक किया था। वकील को बहुत मोटे पैसे दिए मैंने इस काम के लिए। क्या इस उम्र में इतना हरामी है तू? अब चल, वरना जज फैसला बदल देगा। चलो भाई, शुरू करो पार्टी। सॉरी यार, मतलब कार्यवाही शुरू करो। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये शक्ल से दुखी दिखने वाला आदमी मेरा क्लाइंट है। अच्छा है, और तुम्हारा वकील किधर है? गरीब का कोई नहीं होता न्यायाधीश महोदय। अबे सड़क छाप भिखारी, जब वकील नहीं है तो केस कैसे लड़ेगा तू? उल्टे सीधे बयान देके मेरा दिमाग खाएगा क्या तू? जज साहब, शहर के सारे भिखारियों से मेरे से बड़ा जुबान जोर कोई नहीं है। केस तो मैं अपने जुबान जोरी के बल पे ही जीत जाऊंगा। जज साहब, शक्ल से भिखारी दिखने वाला ये इंसान बहुत शातिर है। इसमें शक्ल से क्या दिखाना है? मैं तो पैदाइशी भिखारी हूँ और मुझे अपने आप पर गर्व है। धन्य हो तुम भिखारी महोदय, जो भिखारी होने पे गर्व फील कर रहे हो, और धन्य है तुम्हें जन्म देने वाली माँ। प्रणाम माँ। जल्दी जल्दी कार्रवाई आगे बढ़ाओ, मुझे घर पहुँचना है। आज लड़की वाले देखने आ रहे हैं। सन्नो। रो मत, तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा। अब इसको क्या हुआ? जज साहब, इस भिखारी ने मेरे क्लाइंट की बीबी को अपने प्रेम जाल में फांस लिया है। असंभव, आश्चर्य है। एक झोलिया छाप भिखारी ऐसे कैसे कर सकता है? ये सच है जज साहब, मेरे क्लाइंट की बीबी का तन तो मेरे क्लाइंट के पास ही रहता है, लेकिन मन इस भिखारी के पास रहता है। मेरी सन्नो। अरे 2 मिनट शांत रहो यार। जज साहब, मेरे क्लाइंट की बीबी पूरी तरह से इस भिखारी की हो चुकी है, इसके साथ भाग जाना चाहती है। इधर आ बे, लाल टमाटर, इधर आ। जी बोलिए न्यायमूर्ति।
मेरी इतनी उम्र आ गई, रिटायर होने जा रहा हूँ, मुझसे आज तक कोई महिला नहीं फंसी। इस भिखारी ने कैसे फांस ली? ये तो मुझे नहीं पता, पर इस मामले को जल्दी निपटा लो, मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अबे ससुर, तू बाद में इस भिखारी को साइड में ले जाकर पूछना, ठीक है? जज साहब समझो बात को, बाद में पूछने का टाइम नहीं है, लड़की वाले आ रहे हैं घर पे आज। पीछे वहीं खड़े रहे अपनी जगह, किसी काम का नहीं है मूर्ख। जज साहब, मेरे क्लाइंट की बीबी को इस भिखारी के चंगुल से आजाद करो, मेरे क्लाइंट को इंसाफ दीजिए और इस भिखारी को फांसी। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो महिला की मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ खुश है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे क्लाइंट की बीबी? कटघरे में पेश करो, जरा हम भी तो दर्शन करें। जज साहब, शक्ल से मासूम दिखने वाली वो महिला मेरे क्लाइंट की बीबी सन्नो है। चल बे, जल्दी इसके क्लाइंट की बीबी सन्नो को कटघरे में हाजिर कर। बीबी सन्नो, जल्दी कटघरे में हाजिर हो। क्यों बे, बीबी सन्नो क्यों बोला? खाली सन्नो नहीं बोल सकता था क्या? जज साहब, वो लड़की वाले हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, वो उनकी लौंडिया रात भर में बूढ़ी ना हो जाएगी। जज साहब, मुझे अफसोस है, शक्ल से शरीफ दिखने वाली ये औरत इस भिखारी के प्रेम जाल में फंस जाएगी। और हमको भी अफसोस हो रहा है जज साहब, ये सोचकर कि शक्ल से बेवकूफ दिखने वाला ये इंसान एक वकील है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। जज साहब, ये आदमी अदालत के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। मैं इस महिला से पूछना चाहता हूँ कि तुझे इस भिखारी में क्या पसंद आया जो तू इस पर मर मिटी? जज साहब, इश्क में पसंद का कोई मैटर ही नहीं होता, दिल आने की बात है, जिस पर दिल आ गया तो आ गया। जज साहब, जल्दी फैसला सुनाओ, घर पर वो लड़की वाले इंतजार। चुपचाप खड़ा रह, वरना तुझे और तेरी लड़की वालों को आजीवन कारावास की सजा दे दूंगा। जज साहब, शक्ल से मायूस दिखने वाले मेरे क्लाइंट को इंसाफ दिलाइए। तुम ये बताओ भिखारी दास, तुमने इस औरत को कैसे चंगुल में फंसाया? जज साहब, मैं एक दिन इसके घर के आगे सड़क पर कटोरा लेके भीख मांग रहा था। ये तेरा पैतृक धंधा है, आगे बोल फिर क्या हुआ? ये घर से निकल कर आई और अचानक मेरे पे फिदा हो गई। जज साहब, शक्ल से भिखारी दिखने वाला ये इंसान फ्रॉड है, इसको कैसे पता चला कि ये इस पर फिदा हो गई? जज साहब, शक्ल से वकील दिखने वाला ये आदमी गधा है क्या? पूरी बात होती नहीं, बीच में बोल पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत। तुम लोग बोलो, आगे क्या हुआ? तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है। जज साहब, फिर ये धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे भीख मांगने वाले हाथों को चूमने लगी। अदालत सन्नो से जानना चाहती है कि ऑलरेडी हस्बैंड होते हुए भी एक गैर भिखारी के हाथों को चूमते हुए बोल पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत। तुम लोग बोलो, आगे क्या हुआ? तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है। जज साहब, फिर ये धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे भीख मांगने वाले हाथों को चूमने लगी। अदालत सन्नो से जानना चाहती है कि ऑलरेडी हस्बैंड होते हुए भी एक गैर भिखारी के हाथों को चूमते हुए लज्जा नहीं आई? प्यार अंधा होता है जज साहब, प्यार में पता ही नहीं चलता कि कौन शिकारी है और कौन भिखारी है। जज साहब, इस शातिर भिखारी ने इस औरत पर जादू टोना कर कर उसे अपने वश में कर लिया है, ये इसी की तरफदारी करती है दिन रात। जादू टोना नहीं, ये मेरे प्रति उसका प्यार बोल रहा है। जज साहब, आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा, आप ही समझाइए इन वकील साहब को। हाँ भाई, ये तो है, सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सॉरी मिलॉर्ड, ये गलत है, मेरे क्लाइंट की गृहस्थी उड़ जाएगी, मेरा क्लाइंट बिन बीबी के नहीं जी पाएगा। हाय मेरी सन्नो। अरे चुप हो जाओ यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तुम बार बार पिपिया बजाए जा रहे हो। ये मिनट मिनट में रोता क्यों रहता है? मिलॉर्ड, ये इंसाफ की उम्मीद लिए कटघरे में खड़ा है, जल्दी इसके साथ अन्याय कीजिए। जज साहब, टाइम बहुत हो गया, लड़की वाले उठ के चले जाएंगे। जब तक अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जज साहब, आप इनको अगली तारीख भी तो दे सकते हो। तू ही लड़की वालों को दूसरी तारीख दे दे, हम प्यार में तड़पती महिला का इंसाफ बीच में नहीं छोड़ सकते। जज साहब, आप इस महिला को मेरे साथ भेजिए, मेरा भी घर बस जाएगा और तुम्हारे उस लाल वर्दी वाले का भी, वो बहुत परेशान है घर जाने के लिए। शक्ल से आशिक नजर आने वाला ये भिखारी बहुत ही शातिर है। जज साहब, आप तो बुद्धिमान हो, बहुत ही तेज दिमागी हो,
परम ज्ञानी हो, आप जैसे तेजस्वी पुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं, तभी आज आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हो। हाँ वो तो है हम में। मेरी घरवाली भी कहती है इस बात को। तो आप ही बताइए, प्यार को निभाना गुनाह है या फिर प्यार को बीच में ही छोड़ देना गुनाह है? प्यार किया है तो निभाना चाहिए, बीच में छोड़ देना गुनाह है। तो फिर सन्नो को मेरे साथ जाने का ऑर्डर दीजिए। अरे वकील कुछ कर मेरे सन्नो। जज साहब, कटघरे में खड़े शकल से मायूस दिखने वाले इस महिला के पति को देखिए एक बार। शक्ल से मायूस दिखने वाला पति नहीं है ये, बल्कि शक्ल से मनहूस दिखने वाला पति है। मुझे इस मनहूस के साथ नहीं रहना है। बहुत अच्छे, शाबाश। मैं तुझे सदा खुश रखूंगा मेरी जान। दोनों तरफ के दलालों। दलालो नहीं, दलीलो होता है जज साहब। हाँ, दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद ये अदालत आदरणीय सन्नो जी को इस भिखारी दास के साथ रहने का हुक्म देती है। अरे नहीं, नहीं, नहीं। आई, मेरे लोग आई भाग गई आज, मैं मर जाऊंगा। और अदालत इस आदमी को दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माजरा क्या है वकील साहब, पहले ये बताओ। जज साहब, एक लुगाई का मामला है। आजकल लुगाई बाजी के केस बहुत बढ़ रहे हैं देश में। साहब, लुगाई बाजी का मैटर ना है, एक लुगाई है। ये आदमी बोलता है कि इसकी बीबी है और ये तांत्रिक बोलता है कि ये उसकी बीबी चंपा चुड़ैल है। मतलब एक लुगाई के दो खत्म हो रहे हैं, यही मैटर है ना? जी जज साहब। तो एक को हम फांसी दे देंगे, मैटर खत्म। फांसी नहीं देनी है साहब, बल्कि ये साबित करना है कि वो किसकी बीबी है। हाँ, तो जिसकी बीबी होगी उसको फांसी दे देंगे। साहब, उसको फांसी नहीं देनी है, वरना बीबी विधवा हो जाएगी। तो फांसी किसको देनी है ये बता तू मन्ना। साहब, किसी को फांसी नहीं देनी है, ये फांसी वाला केस ही नहीं है, छोटा मोटा केस है। वकील, मैंने तुमको कितनी दफा समझाया है, छोटे मोटे केस लेकर मेरे पास मत आया करो। साहब, मैं इस आदमी का वकील हूँ और मैं इसे इंसाफ दिलाने आया हूँ। मैं ये साबित करके रहूंगा कि ये इसकी बीवी है। और इस नरभक्षी का वकील कौन है? मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ने की काबिलियत रखता हूँ। तुझे खुद भी केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे फांसी देता हूँ, मैटर अपने आप शांत हो जाएगा। अबे कैसा जज है ये, घंटा भर से फांसी 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 किए जा रहा है। तांत्रिक, ये ऑर्डर वाला हथौड़ा तेरे सर पर फेंक के मारूंगा, तमीज से बात कर, तेरा सुनसान घाट ना है यो। जज साहब, शमशान घाट होता है वो। मैं उस औरत को देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये विवाद कोर्ट के दरवाजे तक आ पहुँचा। साहब, वो कुछ देर में आने वाली है। अबे तो वकील जल्दी बुलाना, वरना तुझे ही फांसी दे दूंगा मैं। जज साहब, वो आने ही वाली है, तब तक मैं से शमशान घाटी के कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, पूछ ले। हाँ, तो गीता पे में आने वाली है। अबे तो वकील जल्दी बुलाना, वरना तुझे ही फांसी दे दूंगा मैं। जज साहब, वो आने ही वाली है, तब तक मैं से शमशान घाटी के कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, पूछ ले। हाँ, तो गीता पे। थोड़ा सा पीछे को हो जा। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैं कसम खाता हूँ, तू जो बोलेगा सच बोलेगा। तुम्हें बोलना है ऐसा। हाँ, तो वकील की पूछ, मैंने ही तो बोला ये। कार्यवाही आगे बढ़ाओ भाई जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जाके फांसी खानी है। वो सॉरी खांसी की दवाई खानी है। हाँ, तो तुम ये साबित कैसे करोगे कि वो इसकी बीबी नहीं बल्कि तुम्हारी बीबी चंपा चुड़ैल है? पहले तू मैंने ये साबित करके दिखा कि तू वकील नहीं गधा है। अरे ये क्या बात हुई, आपने दावा ठोका है कि आप उसके पति हो। हाँ, तो वकील तो तू खुद समझ जा, जो आदमी दावा ठोक सके वो भारी अदालत में तुझे भी ठोक सके है। जज साहब, ये अदालत की तौहीन है। अदालत का तो पता नहीं, पर ये आज तेरी तौहीन जमकर कर रहा है। लो जी जज साहब, आ गई, यही है वो मोहतरमा। जज साहब, ये मेरी बिब्बी, और ये तांत्रिक इसे अपनी बिब्बी बता रहा है और साथ में चुड़ैल भी बोल रहा है। जज साहब, यही है मेरी चंपा। वकील जल्दी साबित कर, इन दोनों में से कौन सी की लुगाई है यो? जज साहब, मेरे क्लाइंट ने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं, इस हिसाब से ये उसकी ही बीबी है। जज साहब, ऐसे तो मैंने इसके साथ शमशान घाट में 8 फेरे लिए हैं, ये तो मेरी बीबी हुई ना। ले भाई वकील, एक फेरा फालतू लिया है उसने, अब तू क्या करेगा? जज साहब, मेरा दिमाग अभी खाली नहीं हुआ है, एक रास्ता और है। वकील कुछ भी तिकड़म लगाओ, लेकिन मेरी बीबी मेरे पास ही रहनी चाहिए। ये शमशान घाटी भारी पड़ रहा है तुम पर। जज साहब, मैं इन तीनों का डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ। ये अदालत की तौहीन है वकील, डीएनए टेस्ट कराने से खत्म लुगाई होने का क्या पता चलेगा? तुम भूसा खाते हो क्या तुम?
तांत्रिक महोदय, तुम कैसे कह सकते हो कि ये चंपा चुड़ैल है? चुड़ैल का कोई तो लक्षण होना चाहिए इसके अंदर। लक्षण तो तेरे अंदर भी कोई वकील करना है, फिर भी तू वकील है ना। वकील, ये तांत्रिक तेरी वकालत की डिग्रियों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये पॉइंट पर पॉइंट मार रहा है और तू वकील होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। जज साहब, ये तांत्रिक मेरी अदालत में खड़े होकर मेरी ही बेइज्जती कर रहा है। तो तेरी इज्जत ही क्या है? तुझे किसी दिन फांसी दे दूंगा मैं। जज साहब, कुछ भी हो, ये मेरी बीबी है। नहीं, यो मेरी बीबी है। मेरे साथ रात में शमशान घाट में हवन भी कराती है यो। नहीं चित्रगुप्त, ये मेरी बीबी है। त्रिशूल चुबो दूंगा, यो मेरी बीबी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत हो जाइए वरना दोनों को फांसी दे दूंगा। मोहतरमा, आप ही कुछ बोलिए, आप ही बता दीजिए आपका पति कौन है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। लेकिन आपकी शादी किसके साथ हुई थी ये तो पता होगा। जज साहब, मुझे देखने आया था ये आदमी। देखा शमशान घाटी, मैंने बोला था ना यो मेरी लुगाई है। लेकिन मेरी निशानी लगी थी इस तांत्रिक के साथ। ले, तू भी देख ले। लेकिन दूल्हा बनकर आया था ये आदमी और मैंने फेरे लिए थे तांत्रिक के साथ। दूल्हा बनकर कोई भी आए, फेरे तो मेरे साथ ही लिए थे ना, इसलिए हुई यो मेरी बीबी। हाँ, तो आप इस तांत्रिक की बीबी हो। लेकिन जज साहब, एक कंफ्यूजन और है। क्या? मेरी मांग में सिंदूर भरा था इस आदमी ने। साहब, इस केस का फैसला इस अदालत में तो क्या दुनिया में किसी अदालत में नहीं हो सकता। इस केस को निपटाने का एक ही रास्ता है। क्या जज साहब? इन तीनों को ही फांसी दे दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये आपका कैसा फैसला है जज साहब? आप हमें संकट से निकालने के बजाय हमें मौत के मुंह में डाल रहे हैं। तांत्रिक भाई, तू कोई गवाह या ठोस सबूत पेश कर सकता है जिससे इस औरत को मैं तेरे साथ भेज सकूं? ये क्या जज साहब, आप तांत्रिक का पक्ष ले रहे हैं? नहीं, मैं किसी भी तरह के मैटर को सुलझाना चाहता हूँ। जज साहब, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं गवाह जरूर पेश कर सकता हूँ। कौन है तुम्हारा गवाह? मेरी पहली गवाह है काली डायन। ये कैसा गवाह है? काली डायन? ठीक है, काली डायन को कटघरे में पेश किया जाए। ऐसे नहीं आएगी वो, मंत्र मारने पड़ेंगे तब प्रकट होगी। अरे तो मंत्र मारकर बुलाना उसको, गवाह तो पेश कर, ये लोगाई तुझे मिल जाएगी। अबे शमशान घाटी, ये कितना लंबा मंत्र है, अभी तक आया क्यों नहीं कोई? जज साहब, मंत्र काम नहीं कर रहा, वो जमुना पार चली गई है। जमुना पार मंत्र काम नहीं करते मेरे। अबे तो जमुना पार क्या लेने गई है वो? जज साहब, उसका भूत प्रेतों के साथ चक्कर चलता रहता है, किसी से मिलने गई होगी। जज साहब, भूत प्रेत को कटघरे में बुलाकर कोई फायदा नहीं है। अरे तो उनका केस कैसे फाइनल होगा? इन्हें अगली तारीख दे दूं क्या? नहीं जज साहब, मैं कहता हूँ कि सारा क्लेश इस लोगाई की वजह से हो रहा है। आप इस लोगाई को फांसी दे दो, केस अपने आप फाइनल हो जाएगा। ठीक है, मैं इस लुगाई को दफा 302 के तहत सजाए मौत देता हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं